जब लोग झूठ की आत्मा के द्वारा जीते हैं तब वे ईश्वर से छिपना शुरू कर देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। जब लोग झूठ को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, असत्य से जीवन को जीते हैं और जीना जारी रखते हैं, वो हमेशा ईश्वर से भागते रहते हैं, छिपते रहते हैं। और ऐसे ढेर सारे लोग हमारे आसपास हैं। आप सबको अनुभव है, इवन ऐसा आपके साथ भी घटा होगा। पद 7 पर मैं चाहता हूँ आप अपना ध्यान देखें। जब आदम हवा ने झूठ पे भरोसा रखा और वो फल खा चुके और आत्मा में मर गए और उन्होंने ये जाना कि वो नंगे हैं, नग्नता को उन्होंने अपराध के रूप में देखा, पाप के रूप में देखा, तो उस नग्नता को छिपाने के लिए, उस नंगेपन को छिपाने के लिए उन्होंने, बाइबल बताती है, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए ढाकने का एक वस्त्र बना लिया, लंगोट बना लिया। आज लोग एग्जैक्टली यही करते हैं। जो झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ के द्वारा जीते हैं, वो ईश्वर से न सिर्फ छुपते हैं मगर फिर स्वयं की धार्मिकता अर्जित करते हैं अपनी नग्नता को छिपाने के लिए। उनको कुछ गलत लगा अपनी बॉडी में, मगर उसे अपने बल, अपने प्रयास, अपनी शक्ति से छिपाने की कोशिश की, तो उन्होंने पत्तों से लंगोट बना लिया। यानी कि अब उन्हें कुछ गलत महसूस हो रहा है। अब उन्होंने एक धर्म का इजाद कर लिया। वो धर्म कुछ नहीं, पत्ते धार्मिकता को, धर्म को दिखाते एक धर्म बना लिया उन्होंने अपना, कि इस तरीके से हम अपने पाप को छिपा सकते हैं, इस तरीके से हम कुछ गलत छिपा सकते हैं जो हमारे अंदर है या हमने किया है। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। लेकिन परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 3:8 में उनको आवाज दी, आदम आदम तू कहाँ है? तो लिखा है, मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, मैं छुप गया। परमेश्वर ने पूछा, किसने बताया तू नंगा है? ब्रदर सिस्टर, पत्ता, लीव्स जो उन्होंने अपने आप को ढापा, स्वयं निर्मित धर्म का चोगा पहनना होता है। खुद के द्वारा बनाए गए धर्म का चोगा पहन लेना, ताकि उनकी नग्नता, उनका अपराध, उनकी बुराई छिपा ली जाए। क्योंकि उन्होंने अपनी नग्नता को, अपने नंगेपन को पाप जाना था, गलत जाना था। मगर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको भले ही सजा दी, सब कुछ किया, मगर परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे बनाकर दिए और उससे उनका बदन ढापा। परमेश्वर ने इस तरीके से ढाका और उन्हें पत्तों से ढाका। यहाँ पर एक रेवलेशन है, यहाँ पर क्राइस्ट का शैडो है कि इंसान भले ही अपराधी हो गया, गलती हो गई, पाप हो गया उससे, पर वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपनी किसी भी स्वयं निर्मित धार्मिकता से या धर्म से अपने पाप को छिपा लेगा या उससे आजाद हो जाएगा। पत्तों से नहीं हो सकता था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक जानवर को मारा है। वहां हम बिलीव करते हैं कि मेमने को मारा है, एक ब्लड शेड हुआ है वहां पर अदन की वाटिका में, और उसके चमड़े से उनको कवर किया। मतलब वही दिखा दिया था कि तुम खुद की स्वयं धार्मिकता से अपने पाप को नहीं मिटा पाओगे, सिर्फ छिपा पाओगे पर मिटा नहीं पाओगे। पर उन्होंने अदन की वाटिका में जो जानवर मारा, उसकी चमड़ी उसको पहनाई, वो एग्जैक्टली दिखाया कि ब्लड शेड हुआ है, तब तुम्हारे पाप सिर्फ छुपे नहीं है, नष्ट कर दिए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इस बात को हमको जानना चाहिए, ये रेवलेशन है यहाँ पर। इस बात को याद रखिए, आज भी परमेश्वर यही बता रहा है जो उसने आदम की वाटिका में किया था, उसने 2000 साल पहले उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया। उसने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजा, उसने खून बहाया। जो उस पर विश्वास करेगा, उसका खून जिसके जीवन पर आएगा, वो अपने पाप से हमेशा के लिए आजाद होगा। ये नहीं कि पाप वहां कहीं होगा, पाप का प्रभाव खत्म करेगा प्रभु उसके जीवन से।